बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज 20 फरवरी है और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को जुम्मतुल मुबारक मुबारक हो। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आज 2 तारीख है, यानी दूसरा रोज़ा है आज। अब बात आज हम करेंगे वीलॉग में बड़े इंपॉर्टेंट मामले पर। इम्पॉर्टेंट मामला क्या है जनाब? राना सनाउल्लाह खान की जो इंकशाफात हैं, उनकी जो बातें हैं वो यकीनी तौर पर अपनी जगह, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फैसल वावड़ा जो है वो राना सनाउल्लाह खान के उस बयान पर जो है उन्होंने काफ़ी उनकी जो है वो एक्स पर एक पोस्ट की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई इस तरह की डील किसी को ऑफ़र हुई है तो बताएं कहाँ ऑफ़र हुई है, या 2 दफ़ा जो आपने संजीदा कोशिशें की हैं वो कहाँ की हैं। तो इस हवाले से जो है वो काफ़ी उन्होंने एक्स पर बातें वगैरह की हैं फैसल वाउडा ने। तो कल भी जब हमने वीलॉग किया था तो हमने यही बात की थी कि ऐसी कोई डील की बात ही नहीं हुई। और राना सनाउल्लाह खान ने अगर कोई बात की है तो इस पर यकीनी तौर पर इसके पीछे जो है वो उनकी कोई और उनका कोई मोटिव हो सकता है, इंटेंशन हो सकती है। अदरवाइज़ जो है ग्राउंड पर ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अगर कोई डील की ऑफ़र होती या किसी भी तरीके से बातचीत का दरवाज़ा खुलता तो शायद यही लगता कि ये मामला जो है वो तय होने जा रहे हैं। लेकिन जो अब तक हमारी मालूमात हैं उनके मुताबिक भी हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई डील ऑफ़र नहीं की गई। अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है या राना सनाउल्लाह खान की क्या स्ट्रेटजी है, ये तो एक डिफरेंट एंगल है। लेकिन इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी जो पार्टी या वो लोग जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि डट के खड़ा है कप्तान और कप्तान जो है वो किसी भी सूरत हार नहीं मानेगा, बुनियादी तौर पर राना सनाउल्लाह खान ने उनके जो उस जो नैरेटिव है उसको हल्का सा सपोर्ट किया है कि जनाब हाँ जी डट के खड़ा है कप्तान, कप्तान नहीं मान रहा, आखिरी सांस तक जो है वो अडियाला में रहेगा। और बस ये सीन जो है वो शुरू हो चुका है। और एक और जो स्टेटमेंट था मोहसिन नकवी के हवाले से अली अमीन गंडापुर का, और उन्होंने कहा था कि जनाब मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ी कोशिशें की हैं, तो बड़ी तगोदो की है। तो क्या ये वही कोशिशें थी जो वो डील की ऑफ़र कर रहे थे या कुछ कर रहे थे? तो जनाब ऑन ग्राउंड ऐसी कोई भी बात जो है वो नज़र नहीं आ रही। तमाम चीज़ें चेमे गोइयाँ, अफवाहें, या फिर एक और जो है वो पीटीआई को मेरे ख्याल में या ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात सामने आई। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया इमरान खान की रिहाई के लिए और उनकी जो आँख के हवाले से बात की गई, तो उस वक्त भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि जो पार्टी के लोग थे जो पार्लियामेंट में धरना दिए हुए थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम सूखी रोटी हमने खाई है, खुश्क दूध हमने खाया है। लेकिन कुछ वीडियोज़ आ चुकी हैं कि वो पुलाव और मुर्ग़ मुसल्लम जो है वो उड़ा रहे हैं। और एक और चीज़ भी मैं इस पर बात करूँगा, क्योंकि ख़वातीन का मेकअप नहीं उतरा और हर दिन जो है वो शेर अफजल मरवत नहीं, बैरिस्टर गौहर जो है हर दिन एक खिंच के शेव करके जो है ना वो पहुँचे होते थे और सारी चीज़ें स्मूथ चल रही थी। कि ये जो पार्लियामेंट का धरना था, मुझे समझ नहीं आई कि ये लोग क्या इमरान खान को बाहर निकालने के लिए गए थे या मज़ीद इमरान खान को अडियाला जेल में काफ़ी अरसे के लिए रखने के हवाले से जो है वो गए थे। अब आपको मैं ये चीज़ बता दूं, शेर अफजल मरवत हर दिन जो है वो शेव करके आए हुए होते थे और इसी तरह जो ख़वातीन थी वो उसी तरह अपने मेकअप में मौजूद थी। तो जनाब फिर ये इन्होंने कैसा धरना दिया? ये घरों को जाते थे, नहा धो के आते थे, धरने में बैठते थे, खाने आते थे और ये दरमियान में पिम्स भी जाते थे। ये कह रहे हैं हमें बंद किया, तो पिम्स कौन गया फिर? महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर जो है वो पिम्स कैसे गए फिर, अगर इनको बाहर नहीं छोड़ा जा रहा था, इनको जो है वो महसूर कर लिया गया था। तो जनाब ये ऐसी चीज़ें हैं कि ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, चारों तरफ से हो रही हैं। यह नहीं कि हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत भी ड्रामेबाजी कर रही है,
पीटीआई भी ड्रामेबाजी कर रही है। तो एक ड्रामेबाजी जो है वो चल रही है, और इस ड्रामेबाजी का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो एक बंदे को हो रहा है, और वो है इमरान खान। इमरान खान को इस वक्त इनकी ड्रामेबाजियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इमरान खान अगर बाहर निकलता है तो सबसे पहले इनकी इन ड्रामेबाजियों को ख़त्म करेगा। लेकिन जो इस वक्त तक हालात नज़र आ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि इमरान खान कभी भी बाहर ना निकले और वो अंदर ही रहे, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सारे जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, वो इमरान खान को जो है वो लॉन्ग टर्म अडयाला जेल के अंदर रखने की प्लानिंग जो है वो की जा रही है। तो जनाब, ये आज के वीलॉग में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।